नयन भरे तजी सामद को राम तजी सामद को लखन रोष पाव करवल जान सलवजन हो लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा द्रवहु सुदशरथ बिहारी रामा सिया रामा। तो कल हमने धनुष भंग की लीला सुनी। रामचंद्र जी ने धनुष के 2 टुकड़े करके धरती में डाल दिए। तो सीता माता ने जब राम के पैर नहीं छुए तो जो कपटी राजा थे वो उल्टी सीधी बात करने लगे कि धनुष तोड़ने से ही काम नहीं सरेगा, हमसे ये दोनों संग्राम करें और राजा जनक हमारी सहायता करे तो हम तो काल को भी जीत सकते हैं। तो उनकी बात सुन करके जो भक्त राजा थे, धर्मशील राजा थे, उन्होंने कहा कि इन बातों से तो पूरी सभा की लाज को भी लाज आ रही है। और उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हें लगता है वो करो, और हम तो सीता राम के दर्शन करके जीवन को फल प्राप्त कर रहे हैं। और फिर कहने लगे देखो रामाय नैन भरे, तो रामचंद्र जी को इस समय नेत्र भर के दर्शन कर लो, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। नहीं तो लक्ष्मण जी की क्रोध अग्नि में जल करके पतंगे की तरह तुम राख हो जाओ। हाँ जी। बैनते बल सिर चहकारू जिम ससु चढ़ नागर भागू। और बैनते कहते हैं गरुड़ जी को। बैनते उसका भाग जिम चहकाबू, बैनते यानी गरुड़ के भाग को जैसे कौआ चाहता हो, और जिम चह जिम सस चहे नागर भागू। हाँ, और जैसे सस माने खरगोश, जैसे खरगोश चाहे कि नाग हरे यानी हाथी का शत्रु शेर, खरगोश चाहे कि मैं शेर का भाग ले लूं। जिम चाहे कुशल कारण कोई सब संपदा चाहे शिव द्रोही। और अकारण ही क्रोध करने वाला ये चाहे कि मुझे संपत्ति मिल जाए। और जिनसे सब संपदा चाहे शिव द्रोही। शंकर जी के द्रोही होकर के कोई ये चाहे कि मुझे पूरी संपत्ति प्राप्त हो जाए। हाँ, लोभी लोलुप कल कीरत चहरी अकलंकता के कामी लहरी। लोभी लोलुप कल कीरत चाहिए। और कोई लोभी आदमी हो, लोलुप आदमी हो, कंजूस आदमी हो, और वो कहे कि मैं मेरी संसार में यश फैल जाए, तो कैसे फैल जाएगा। अकलंकता के कामी लहरी, कोई कामी पुरुष है और कामी पुरुष चाहे कि मुझे कोई कलंक नहीं लगे, तो किसी न किसी समय उसको कलंक जरूर लगेगा। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालच नर नार। और भगवान के चरणों से विमुख यानी भगवान की भक्ति का विरोधी हो, और वो चाहे कि मुझे परम पद मिल जाए, मुक्ति हो जाए, कैसे हो सकती है। ऐसे ही हे कपटी राजाओ, ऐसे ही तुम्हारी इच्छा है। कोलाहल तुलसी सकारी सखी निभाए गई जहरानी। तो इस तरह से राज समाज में जो
शोरगुल हो रहा था, कोलाहल हो रहा था, उसे देख करके सीता जी संकुचित हुई। जब संकुचित हुई तो सीता जी की सखियां सीता को महारानी सुनैना के पास लेकर के चली गई। हाँ जी। राम सुबाए चले गुर पाई, सिय सरे हो बरन तमन माई। और रामचंद्र जी तो अपने स्वभाव से ही, जैसी उनकी मस्त चाल थी, उनको न कोई डर लग रहा है न कोई खुशी हो रही है। अपनी मस्त चाल से, स्वाभाविक चाल से अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास चले गए और रास्ते में मन ही मन सीता जी के प्रेम को वर्णन करते हुए जा रहे हैं। हाँ जी। रान सहित सोच वसिया, अवधो विधि का करनिया। तो इस समय शोरगुल को सुनकर के रानियों सहित सीता माता बहुत ही संकोच में है, कष्ट हो रहा है कि हे विधाता, अब तक जो हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन अब विधाता को क्या करना है। भूप वचन सुने तत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। तो कपटी राजाओं के अनुचित वचन सुन करके लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं चौकन्ने होकर के, लेकिन राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। कुटी कुटिला चितवतन पन सको, रामा चितवतन पन सको। मनो मात गजरान लगे, सिंह किशोर चोप लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, रामा सिया राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। तो इस समय लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है और गुस्सा में अरुण ने नेत्र लाल लाल हो गए, भ्रकुटी कुटिल, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। चितवत नृपह सकोप, और सब राजाओं को जो कपटी थे, बात कर रहे थे, उनको बड़े क्रोध से देख रहे हैं। जिस तरह से सिंह का बच्चा बूढ़े हाथी को तक करके क्रोध करता है। करवरो देख बिकल पुर नारी, सब मिले दैन वही पनगारी। खरवर देखे सकल पुर नारी, तो जो जनकपुरी की स्त्रियां बैठी थी, धनुषिया की देखने आई थी, वो कपटी राजाओं का शोरगुल सुन करके उनसे गाली देने लगी। तेजवसर तुलसी धनु भंगा, आयो रघुपत कमल पतंगा। तेज अवसर सुन शिव धनु भंगा, ठीक उसी अवसर पर शिव जी का धनुष टूट गया है और उसकी आवाज सुन करके आए भृगुकुल कमल पतंगा। तो भृगुकुल के सूर्य के रूप में स्वामी परशुराम जी उसी समय आ गए। देखी मई पसकल सकुचारे, बाज झपट जनु लवालु काने। परशुराम जी को गुस्सा में आते हुए देख करके समस्त राजा संकुचित हो गए, चिंता में पड़ गए। जैसे बाज के झपट्टा से बटेर छिप जाती हैं, ऐसे छिप गई। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी के शरीर का वर्णन है, गौर शरीर, उनका गोरा शरीर है
भूत बलभराजा, और उस गोरे शरीर पर भस्म लगी हुई है। भाल विशाल, उनका मस्तिष्क बहुत चौड़ा है और उस पर त्रिपुंड का चिन्ह विराजमान है। हाँ जी। शीश जटा सस बदन सुहावा, जिस बस कछु करुण होए आवा। परशुराम जी के शीश पर जटाएं रखी हुई हैं, शशि बदन सुहावा, और चंद्रमा जैसा खिलता हुआ चेहरा है, जो सुहावना लग रहा है। लेकिन ऋषभ से कछु करुण होए आवा, गुस्सा के मारे कुछ लाल पड़ गया है। ब्रकुटी कुटिल नर सराते, सहज चितवत मनोर साते। परशुराम जी की भ्रकुटी टेढ़ी है, नेत्रों से गुस्सा झलक रही है। जिसकी तरफ वे सहज भाव से भी देखते हैं, उसे ये मालूम होता है कि मेरे ऊपर गुस्सा हो गई है। वृषभ कंधौर बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृग छाला। वृषभ कंध, परशुराम जी के सिंह जैसे, बैल जैसे कंधे हैं, बाहु विशाला और भुजाएं विशाल हैं। चार जनेऊ, सुंदर जनेऊ पड़ा हुआ है। कटि मुनि बसन तूल दुए बांधे, धनुष कर कुठार कर साधे। कट मुनि बसन यानी कमर में कपड़ा बंधा हुआ है, जिससे दो तरकस कसे हुए हैं। एक तरकस नहीं है, दो तरकस कसे हुए हैं, उनमें बाण भरे हुए हैं। और कंधे पर फरसा रखा हुआ है, हाथ में धनुष बाण लगे हुए हैं। शांत भेषु करनी कठिना, बरन न जाय स्वरूप रामा, बरन न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जहाँ सब भूपल घन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम। द्रवहु सुत शरद अजर बिहारी, रामा सिया रामा। परशुराम जी का शांत भेष, करनी कठिन, बिल्कुल शांत भेष है, स्वरूप है, लेकिन उनकी करनी बहुत कठिन है। वर्ण न जाए स्वरूप, उनके स्वरूप का वर्णन तो कर ही नहीं सकते। और सब राजाओं को टकटकी लगा करके देखते जा रहे हैं। जैसे मुनि का वेश धारण करके साक्षात वीर रस वहां आ गया हो। देखत रघुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। इस तरह से कराल प्रचंड गुस्सा जैसे भेष को देख करके, ऐसे भेष में परशुराम जी आए तो उन्हें देख करके सब राजाओं को डर लग गया। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। तो सब राजा बारी बारी से परशुराम जी को अपने पिता का नाम और अपना नाम बता करके दंड प्रणाम करने लगे। जय सोवाय चितवय सुजानी, सो जाने जनु आए फुटानी। परशुराम जी जिस राजा को अपना हितैषी जान करके स्वभाव से देख भी लेते हैं, वो ये जानता है कि मेरी मौत आ गई। जनक बहोरी आए सिरुनावा,
सिय बुलाए प्रणाम करावा। फिर महाराज जनक जी ने आकर के परशुराम जी को प्रणाम किया और सीता को बुला करके प्रणाम करवाया। आसित दीन सखी अरसानी, निज समान ले गई सयानी। आशीष दीन परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। ऐसा देख करके सीता की सभी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई और सीता को लेकर के चली गई। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। फिर मुनि विश्वामित्र जी आकर के परशुराम जी से मिले और दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को चरण प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के खोटा, दिव्यति सजाए भल जोटा। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो परशुराम जी ने अच्छी जोड़ी जान करके, अच्छे बालक जान करके उनको आशीर्वाद दिया। राम चितय रहे सकिलोचन, रूपया पार मार मदमोचन। और जैसे ही परशुराम जी ने राम को देखा तो उनकी तरफ देखते रहे, क्योंकि राम की शोभा इस समय बहुत विशाल है। कामदेव के घमंड को भी चूर करने वाली शोभा है। बौर बिलोक विदेहसना, कहो कायल वीर रामा, कहो कारत वीर। पूछत जान अजान रे, व्यापे कोप शरीर। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। फिर परशुराम जी ने जनक को पूछा कि जनक, ये किस बात की भीड़ लगी हुई है? और परशुराम जी सब कुछ जानते हुए भी इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे इनको किसी घटना के बारे में पता ही नहीं हो, अज्ञान हो। मैंने मालूम होगी तो पहले ही आ जाती। हाँ, व्यापक कोप शरीर, और उनके शरीर में क्रोध भर गया है। समाचार कहे जनक सुनाए, जे कारण मही सब आए। तब महाराज जनक जी ने वहां उपस्थित आए हुए समस्त राजाओं के आने का कारण समझाया कि महाराज, मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए धनुष यज्ञ किया है, स्वयंवर किया है, इसलिए ये सब राजा यहाँ पर आए हुए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखी चाप खंड महिडारे। जनक जी के ऐसे वचन सुन करके फिर परशुराम जी ने दूसरी तरफ निगाह दौड़ाई तो देखा कि शिव जी के धनुष के टूटे हुए 2 हिस्से जमीन पर पड़े हुए हैं। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, रे जड़ जनक धनुष के तोरा। तो धनुष को देख करके कि ये धनुष टूट गया है, परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में आकर के महाराज जनक से कठोर वचन में पूछ रहे हैं, अरे जड़ जनक, बताइए धनुष किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ मूल न तयारू, उलटू मैं जहाँ लगे तब राजू। हे मूर्ख जनक, मुझे जल्दी उस व्यक्ति को दिखा जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो
जहां तक तेरा राज्य है मैं धरती को उलट दूंगा। अति डरो उतर दे तन पनाए, कुटिल भूप हर से मन माही। तो परशुराम जी के वचनों को सुन करके महाराज जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तब जो कुटिल भूप थे, कपटी राजा थे, जो अभिमान भरी बातें कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास उर भारी। हाँ, देवता मुनि नाग और जनकपुरी की स्त्री और पुरुष सभी सोच में पड़ गए। मन पछता किसी में तारी, विद्या सबरी बात बिगारी। तो इस समय सीता माता की जो माताएं हैं, रानी सुनैना, मन में बड़ा पश्चाताप कर रही है, पछता रही है कि हे विधाता, अब तूने आकर के पूरी बात बिगाड़ दी। अब तक तो बात बने आई, धनुष भी टूट गया, जयमाला भी डल गई, लेकिन अब बात खराब हो गई। बेगुपति कर स्वभाव सुने सीता, अर्धनि में सकल समबीता। तो भृगुपति महाराज परशुराम जी का स्वभाव देख करके सीता को इतना कष्ट हुआ कि उसका अर्ध निमेष का समय भी एक कल्प के बराबर बीत रहा है। सब बिलो के लोग सदा जान जान की भीड़, राम जान जान की भीड़। सब साधक छू बोले श्री रघुवीर, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, रामा सिया रामा प्रभु सुदशरथ जय बिहारी, रामा सिया रामा। तो परशुराम जी के चरित्र को देख करके, उनकी बातों को सुन करके, उनके क्रोध को देख करके सब लोग दुखी हैं, और सीता को तो बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। ऐसा देख करके अपने हृदय में न कोई कष्ट है न कोई दुख है। श्री रघुवीर मीठे वचनों में रामचंद्र जी कहने लगे, नाथ समुदन भंजन हारा, होइले को एक दास तुम्हारा। हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई सेवक ही होगा। आय तो कहा कहिए कि न कोई, सुन आए बोले बोले कोई। रामचंद्र जी परशुराम जी से बोले, महाराज धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई भक्त ही होगा, और अब क्या आज्ञा है सो मुझसे कह दो। राम जी कह रहे हैं, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है मुझे बताओ। ऐसा सुन करके क्रोधी मुनि परशुराम जी कहने लगे, सेवक सो जो कर सेवकाई, अर करनी करे करिय लड़ाई। परशुराम कहने लगे, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, तुमने तो दुश्मन की तरह आकर के मुझसे लड़ाई लड़ी है। सुना राम जैसे विधन थोरा, सहसभाव संग सोर पुरोरा। हे राम सुनिए, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्राबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्राबाहु परशुराम जी के मौसाए,
उनकी जो है हजारों में सेना थी, हजारों की तादाद में। तो एक बार परशुराम जी सेना सहित कोई युद्ध करके लौट रहे थे, ससरा बाबू। अब रात हो गई तो उन्होंने देखा कि भाई साड़ू के यहाँ रुके, मेरे को आश्रम नजदीक हो। तो महाराज जमदग्नि जो कि परशुराम जी के पिताजी थे, उनके आश्रम पर आ गए। रात हो गई तो महाराज जमदग्नि के पास एक गाय थी नंदिनी नाम की, और वो गाय इतना दूध देती थी कि जितनी जरूरत होती थी। तो उस गाय ने पूरी फौज का पालन कर दिया, भोजन बना दिया सबको, दूध और मिष्टान मिठाई बनाई गई। हाँ, सबका पेट पाल दिया गाय ने। तो जब ज्यादा रात हो गई, सबने भोजन कर लिया, तो फिर शेषरा बाबू कि चलो हम अपने साड़ू के संग घर में बैठे आए थोड़ी बहुत देर। तो जब घर में आए तो महाराज जमदग्नि ने भी सब जगह घुमाए, तो वो गाय दिखाई। क्योंकि महाराज जी गाय कैसी है? शेषरा बाबू बोले कि जी गाय ऐसी है कि जितने आदमी होते हैं सबने को पालन कर दीजिए। क्योंकि महाराज तुम तो यहाँ 2 ही जने हो, तुम्हारा तो पेट पैसे भर जाओ। जब गैया है तुम हम दे दो, हमारे पास बहुत फौज पंटे में बहुत भोजन की जरूरत है होते रोजाना। तो जब गाय थे हमारा काम आराम है जाओ। जमदग्नि ने मने करी कि जा गाय नहीं देंगे हम, ये हमारे तो आश्रम को खर्चा जी चलाए रही है, नहीं दोगे तो युद्ध करो। शेषरा बाबू बोले। तो महाराज जमदग्नि से युद्ध करो, और जमदग्नि युद्ध में शेषरा बाबू ने मार दिए। तो परशुराम की माता बहुत जोर से चिल्लाई, और उस आवाज को सुन करके परशुराम जंगल में तपस्या कर रहे, वो उठ के चले आए। और आकर के उन्होंने देखा कि मेरे पिता की इन्होंने हत्या कर दी है। तब शेषरा बाबू ने परशुराम से युद्ध किया। तो परशुराम ने शेषरा बाबू को मार गिराया। इसलिए आज कह रहे हैं परशुराम कि जिसने ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, हे राम, वो मेरा शेषरा बाबू के समान शत्रु होगा। सो बिलगाओ बियाए समारा, न तुम्हारे जइए सब राजा। तो जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, वो राजाओं के समाज को देख करके, राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग आए मेरे पास, और नहीं आएगा तो सब राजा मारे जाएंगे, सबको मार दूंगा मैं। लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अपमाने। तो इस तरह के वचन जब परशुराम जी के सुने लक्ष्मण जी ने, तो परशु धरे अपमाने, फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए शब्द लक्ष्मण जी ने कहे। बहुधनुई तोरे ललकारी, कबहु न सकी न गोसाई। बहुधनुई तोरी ललकाई। लक्ष्मण जी कहने लगे कि महाराज, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, और तब तुमने ऐसी गुस्सा करी नहीं, आज ऐसी गुस्सा कर रहे हो जाए एक धनुष के पीछे। तो ये पहचाने नहीं है पहचाने ही तो नहीं है, बच्चा ही छूटे। क्रोध में आदमी पहचान तो ना मुझे। मतलब एक बार जब ये शेषनाग हुए, तो बालक को रूप धरकर धरती माता के संग, धरती माता बुढ़िया बना दी, और बुढ़िया के संग जे गए परशुराम जी के आश्रम पर रातें है गई। तो रातें है गई तो परशुराम जी तो क्षत्रिय ते युद्ध करते ही रहते, और युद्ध करते हरा के मेरे के हथियार छुड़ा लावते, धनुष बाण ने, गदा ने। तो धनुषन को एक ढेर लगाए बोले हथियार को। तो धरती माता जो बुढ़िया बन के आई, फिर परशुराम जी से अर्ज करी कि महाराज, आज की रात के आए आश्रम में रुक जाए, हम और लल्लू दोनों।
तो कि रुको खूब, जो बनेगी हम सेवा करेंगे। तो कि महाराज तो सेवा तो करोगे, हाँ तुम सेवा तो करोगे, पर जहाँ लल्लू थोड़ा नटखट है शरारती है जी, एक आध गलती कर दे रात में तो माफ कर दियो। हर एक चाहे 100 गलती करे और लड़कन पे हम गुस्सा ना करते। तो रात भर में लक्ष्मण जी ने वे सगरे धनुष तोड़ के फेंक दिए। जब परशुराम जी ने देखी तो धरती माता ने कही महाराज वचन ले चुकी हो, तुम गुस्सा मत करियो। कह नहीं हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो बाबा तक की कह रहे लक्ष्मण जी कि बहुत धनई तोरे लड़काई, जब हम बच्चा बन के गए तो तुम्हारे बहुत से धनुष तोड़ दिए। अरे जी तो अपन बाकी अनसनते होते हैं, जो तो जे विष्णु भगवान है रामचंद्र जी, वे शेषनाग है लक्ष्मण जी, तो बाखम शेषनाग कर रहे नहीं होंगे। जो कहते हैं शेषनाग ने भरपूर झटकी और लक्ष्मण जी और तो फिर का भरपूर आटे हाँ गैया और सिंह ये तो तमाम स्वरूप धारण कर लेते। हाँ चलो हे धन पर ममता के हेतु सुन रे सहाय कहे रघुकुल के तू। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े, तुमने कभी गुस्सा नहीं करी, और एक धन पर ममता के हेतु, और इस धनुष में तुम्हारी ममता क्यों है? ऐसा सुन करके और परशुराम जी गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा है। हाँ बालक काल वसा बोलत तोय न समार रामा बोलत तोय न समार धरोई सनत पुरार धनो विदित सकल संसार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम चंद्र हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी रामा सिया रामा। परशुराम जी क्रोध में आकर के बोले, हे नृप बालक काल बस, हे राजा के बच्चे, तू इस समय काल के बस में हो गया है, तुझसे संभल के बोलना नहीं आता है। धनु ही सम त्रिपुरार धन, तो दूसरे धनुषों के सामने ये त्रिपुरार का धन उनके बराबर हो सकता है? ये शंकर जी का धनुष है। संसार जानता है कि शंकर जी का धनुष सबसे अलग है। लखन कहा से हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी बोले, कहे देव हे स्वामी, हम तो जी जानते कि सब धनुष बराबर होते। का छत्र लाभ दीन धन तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी बोले, महाराज का छत्र लाभ दीन धन तोरे, जो पुराना धनुष हो जाके तोड़े थे हमने का लाभ है रो का हानि है रे, ये तो नए में मोरा उठाए कर देखो उसे टूटेगा। चुअत टूट रघुपते न दोषु मुर बिन काज कर कतरोसु। लक्ष्मण जी आगे बोले, ये तो स्वामी रामचंद्र जी ने छू करके देखा था और छूने मात्र से ये टूट गया, तो रामचंद्र जी का क्या दोष है इसमें? बोले चितई परस की ओरा रे सठ सुने स्वभाव मोरा। तब परशुराम जी टूटे हुए धनुष की तरफ देख करके कहने लगे, कहे सठ बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं कैसे स्वभाव का आदमी हूं।
बालक बोले बधाओ नहीं कोई, केवल मुनि जन जान कोई। मैं तो तुझे बालक देख करके तेरी हत्या नहीं कर रहा हूं, तू केवल मुनि ही मत समझ मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। परशुराम जी बोले मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रियों के कुल का हमेशा से द्रोही रहा हूं, क्षत्रियों से युद्ध लड़ा है। भुजबल विभू पवन कीनी, विपुल पार महे देवन दीनी। और परशुराम जी कहने लगे हे बालक, मैंने अपनी भुजाओं के बल से क्षत्रियों से हमेशा युद्ध किया है और उनकी भूमि को जीत करके मैंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिए। सहसबाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलोक महीपत मारा। और देख लक्ष्मण, ये परशुराम का जो फरसा है मेरा, ये सहस्राबाहु की भुजाओं को छेदने वाला है। मेरे फरसे की तरफ देख बालक। मातु पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर रामा, करस महिष किशोर। गर्वन के अरब गदलना, परसु मोर अति घोर। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। परशुराम जी क्रोध में आकर के लक्ष्मण से कहने लगे कि तुम मेरे फरसे को देख, अपने माता पिताओं को सोच के बस में मत कर। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसा ऐसा है कि ये गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ को इसकी आवाज डरा देती है, बच्चा गिर जाता है जब ये फरसा चलता है जोर से। टंकार से ही गर्भवती स्त्रियों के गर्भ नीचे आ जाते हैं। व्यस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि समावट मानी। ऐसा सुनकर के लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और लक्ष्मण जी हंस करके कहने लगे कि आहा, आप तो बहुत ही वीर योद्धा हैं। पुल पुल मोय दिखाव कुठारू, चतुर रावण फूंक पहाड़ू। आप तो बार बार मुझे इस फरसे को दिखा रहे हैं, जैसे कि अपनी फूंक से तुम पहाड़ उड़ा सकते हो। या कुमल बतिया को नाई, जो तर जनी देख मर जाई। लक्ष्मण जी कहने लगे हे मुनि, यहाँ हम कोई कुंवरबतिया नहीं है, छुई मुई नहीं है जो उंगली दिखाए और मुरझा जाए। देखे कोटार सरासन भारा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहने लगे मैंने तो तुम्हारे फरसे को देख करके और धनुष्मान को देख करके कुछ अभिमान में आकर के बात कह दी है। बहुत समझ जने हो बिलो की, जो कछु कहे उर सरो की। और लक्ष्मण जी भी कहने लगे कि महाराज भृगु के पुत्र समझ करके और तुम्हारा जनेऊ देख करके
कि ये ब्राह्मण का चिन्ह है, इसलिए तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा है मैं गुस्सा को रोक करके वो मैंने सुन लिया है। हाँ, गुस्सा भरते चली जाएगा। फेस टू फेस है दोनों। हमरे कुलैन परन सुराई। और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि सुनो कि सुर महेश्वर यानी देवता और भूमि के देवता अर्थात ब्राह्मण और गाय हमारे कुल में इन पर राक्षसी वृत्ति से पेश नहीं आते हम। बड़े पापो अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कि इनको हम युद्ध में मार दें तो हमें पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी, अपकीरत हारे, और इनसे हम हार जाएंगे तो हमारी अपकीर्ति होगी, कीर्ति नष्ट होती है। इसलिए मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे, तुम भले ही मुझे मारो तो भी हम तुम्हारे पैर ही छुएंगे। कोटि कोले सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनवान कुठारा। और लक्ष्मण जी बोले कि महाराज तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, तुम तो बेकार में या धनुष बाण है फरसाए धारण कर सकते हो। जो बिलोक अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, रामा क्षमो महामुनि धीर। थोड़े सरो सब रघुवंश मणे, बोले बिना गंभीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। योग लोक अनुचित कहे। हाँ, लक्ष्मण जी बोले कि मैंने तो तुम्हारा फरसा और धनुष बाण देख करके, तुम्हारा ऐसा भेष देख करके जो कुछ अनुचित कह दिया है, तो हे धीर पुरुष, हे मुनिदेव मुझे क्षमा कर दे। ऐसा सुनकर के परशुराम का गुस्सा और भी बढ़ गया और परशुराम जी कहने लगे, कौशिक सुनो मलय बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। विश्वामित्र जी से परशुराम कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, तुम ही इन बालकों को लाए हो। ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, बड़ा कुटिल है और निरकुल घालक, ये काल के वश में होने वाला है और अपने कुल को कलंकित करने वाला है। मानवंतरा के सकलंकु, निपट निरंकुशय बुदय संकु। ये भानुवंश राकेश यानी सूर्य वंश के लिए, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के लिए ये राहु के समान है, ग्रहण करने वाला, ग्रहण लगाने वाला है। ये निपट ही निरंकुश है, बिना बुद्धि का है और निशंक है। काल कमल होए क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहे नाही। हे विश्वामित्र, ये एक क्षण में काल के वश में हो जाएगा। मैं तुझसे जोर लगा करके पुकार करके कह रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा, एक क्षण में इसकी हत्या कर दूंगा, इसमें मुझे कोई दोष नहीं है। तुम टकाओ जो चेवारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। और हे विश्वामित्र, तुम हठपूर्व
पूर्वक इसे बचाना ही चाहते हो तो इसको मेरा प्रताप, मेरा स्वभाव समझा दो, मुझे गुस्सा के बारे में भी बता दो। लखन कहे मुझे सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरन पारा। तो जब परशुराम जी ने विश्वामित्र से ये वचन कहे कि तुम इसको समझा दो कि मेरा क्या स्वभाव है, कैसी मेरी गुस्सा है, मेरे बल प्रताप के बारे में बताओ, तो लक्ष्मण जी बोले कि तुम्हें होते भय कब दूसरे बताए नहीं का जरूरत है, तुम खुद ही तब बताए रहे हो। अपने मुँह तुम अपने करनी, बारह अनेक भांति बहुबरनी। तुमने तो अपना बल प्रताप, वीरता और गुस्सा अपने ही मुँहते अनेक बार बता दिए। नहीं संतोष पुण्य कछु कहूँ, जैसे रोके दूसरे दुख सहूँ। लक्ष्मण जी बोले कि इतना कहने के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं है तो और कुछ कह लो, फिर कछु कहो। जब गुस्सा है भीतर मत रोको, ताकि तुम्हें कष्ट होगा बहुत। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देख न पाव सोवा। लक्ष्मण जी बोले कहे मुनि तुम तो वीर व्रत को धारण करने वाले हो और धीर बुद्धि वाले हो, मुनि हो, गाली देने में तुम्हारी शोभा नहीं है। सूर समर करनी करहे, कहे न जनावे आप। रामा कहे न जनावे आप। विद्यमान न पाए को, कायर कथय प्रलाप लखन। सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम प्रभु सुत सरत जन बिहारी, रामा सिया रामा। लक्ष्मण जी बोले सूर समर करनी करें। महाराज जो सूरवीर होते हैं वे तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपनी करनी को दिखाते हैं। कहीं न जनावे आप, वे अपनी बड़ाई में युद्ध भूमि में जाकर ना करते। अपने अपना अपनी बड़ाई। हाँ, विद्यमान रन पायर कायर कथे प्रलाप, और जो कायर होते हैं वे अपनी बड़ाई शत्रु के सामने करते हैं। तुम तो कालो हाक जनुलावा, बार बार मोए लागे बुलावा। और तुम तो ऐसा मालूम पड़ रही है कि मेरे काल वहां के कहीं ले आई होगा, और बार बार मेरे लिए तुम काल को बुला रही हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारित कठोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस तरह के लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने कठोर फरसे को संभाला। अब जन दे दो मोए लोगू, कटवादी बालक बधरोगू। और फरसा संभाल करके परशुराम जी बोले कि अब मुझे कोई आदमी दोष मन देना। ये कटवादी जो बालक है, कठोर वचन कहने वाला, ये तो हत्या करने के ही लायक है। बालक लोग बहुत में बाचा, अब ये मरण यार भाषा चार। अब तक मैंने बच्चा समझ करके इसको बचा लिया, बहुत बचाया है अब तक, लेकिन अब ये मरणहार हो गया, अब ये नहीं बचेगा। कौशिक का क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गण साधु।
विश्वामित्र जी ने कहा महाराज बच्चे के अवगुणों को क्षमा कर दो। जो बच्चा गलती करता है तो उसको साधु दंड नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी बोले हे विश्वामित्र, मेरे हाथ में फरसा है और ये दुश्मन मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैं बिना ही कारण क्रोध करने वाला आदमी हूं। हाँ, उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और ये मुझसे प्रत्येक बात पर उत्तर देता जा रहा है, तो उत्तर देते हुए को मैं मारे बिना छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? हे विश्वामित्र, मुझे तुम्हारे शील की कुछ आस है। तुम शीलवान हो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। न तये काट कुठार कठोरे, गुरे उरे न होते श्रम थोरे। नहीं तो मैं अब तक अपने कठोर फरसे से इसका शीश उड़ा देता और मैं अपने गुरु से उऋण हो जाता। जो गुरु का ऋण है उससे मैं चुक जाता। गान सुन कहे रे हसे, हरे हरे सूझ रामा मुने, हरे हरे सूझ। आय मैं खान ऊख में अदम न सूझे अबूझ, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा। जगौ सुध सरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। सुन के हृदय से मुने हरे हरे सूझ। तो गादी पुत्र विश्वामित्र जी ने अपने मन में ही हंस करके कहा कि अभी तो मुनि परशुराम में हरो हरो दिख रहे हो। हाँ, सामने के अंदर ये हरो हरो दिखत हुआ। कहे शील तुम्हारा, तुम्हें ज्ञान विदित संसारा। हाँ, और कहा कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, कहे मुनि परशुराम जी, तुम्हारा शील स्वभाव कौन नहीं जानता है, संसार जानता है। माता पिता और नवैनी के, गुर सोच बड़ जी के। कि तुम अपनी माता और पिता के ऋण से तो मुक्त हो गई, लेकिन गुरु का ऋण तुम कर रह गया है। सो तुम्हारे दिल में बड़ा सोच है। हमें कहा कुछ पूछना तो ना, गुरु को ऋण का इनके ऊपर तो तीनों को ऋण पूछो, माता को ऋण हो, पिता को ऋण हो। तो एक बार जो है परशुराम जी के सब भाइयों से इनके पिता ने कहा था कि अपनी माता को मार दो, क्योंकि तपस्या को जा रही, जान नहीं दे रही। तो क्रोध आए वो, तो चारों पुत्रों ने मना कर दिया। और परशुराम जी 5वें पुत्र थे। उन्होंने परशुराम जी ने पिता के कहने पर माता को मार दिया। तो दीदड़ो माता हमारे गिरता ही जाएगा। सुनो, आगे बात सुनो। तो जो है पिता हाँ, पिता खुश हो गए परशुराम जी से। खुश हो गए तो कि पुत्र मैं खुश हूं, तू वरदान मांग। तो कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि एक तो जे हाँ 5 भाइयों ने को हत्या कर दी, कि ये 5 भाई जिंदे हो जाएं और माता भी जिंदी हो जाए। और दूसरा वर ये दे दो कि इनको ये पता भी नहीं रहे, याद भूल जाए कि मुझे किसी ने काटा था।
तो कोई एवं वस्तु तो वे जिंदे हुए गए और बिन जो नहीं पता पड़ी कि हम कटे और जिंदे है गए। कौन मारे का हाँ तो जी परशुराम जी ने काम करो शुरू में। अब जो है तो पिता के ऋण थे तो सभी मुक्त भई और माता के ऋण थे तब मुक्त भई जब माता रोई पिता की हत्या पर। तो परशुराम जी ने आकर के पिता के दुश्मन सहस्त्राबाहु को मार दिया। ठीक है। गुरु जी ने एक शीश मांगा था। गुरु जी ने एक शीश मांगा था तो परशुराम जी बस शीश के लिए चारों तरफ डोले आए। अब शीश तो एक ही हो तो समझ पर कोई शीश कह देगी। फिर लक्ष्मण जी शेषनाग गए तो बाबू ने सलाह दे दी कि मैं शेषनाग के ढेर चले जाओ, बाकी 1000 शीश हैं और वो एक शीश दे देगा तो का घट जाओ। तो परशुराम जी महू गए शेषनाग से कहीं कि महाराज एक शीश दे दो, गुरु की जरूरत है और इच्छा से शीश होना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती ले आओ काटने। जबरदस्ती काटने की बात होती तो नमक शीश काटे। तो शेषनाग ने कही कि एक बाई के 1 प्यारा वो शीश और 1000 बाई का 1000 प्यारे होते मैं शीश क्यों दे दूं। तो उनकी इच्छा नहीं हुई शीश देने की तो वो गुरु को ऋण रहे। तो भाई आज कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो तुम मुक्त है और गुरु को ऋण रहे हो एक शीश को। सो तुम हमारे माथे काला दिन चले गए ब्याज भगवाना। सो आज तुम मेरे मस्तक को काट लो और गुरु के ऋण से ऋण हो जाओ। हाँ और बहुत दिन चले गए हैं, कछु ब्याजू बढ़ गई होगी। हाँ अब आनी गवहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। अब आने वो हरिया बोली। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि अब तुम कहो हिसाब किताब करे भाई आदमी बुला लो, हिसाबी है। तो वो इतने दिन से ब्याज बढ़ गई हुई आपको हिसाब लगाए देगा हैं और वो जितना बैठे हो तुरंत देव में थैली खोली। तो आज बात सगर गुरु के आए मैं ही चुकाई दूँ। सुन कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सबत पुकारा। तो लक्ष्मण जी के इतने कठोर और मार्मिक वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना फस्सा संभाला तो पूरी सभा हाय हाय करके शब्द कहने लगे। भ्रघुवर परसु दिखावो मोही विप्र विचार बचौ में दोही। तो लक्ष्मण जी बोले कि हे भ्रघुवर परशुराम जी तुम बार बार मुझे फरसा दिखाते हो मारने के लिए और मैं तो ये देख रहा हूं कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मिले कबौ शुभ चरण घारे दुज देवता घर के बारे। लक्ष्मण जी बोले कि अब तक तुम्हें कोई अच्छा शत्रु नहीं मिला है, ऐसे वैसे मिल गए हो शीश काटते रहे तुम, मोसो छत्री ना मिलो। कुछ देवता घर ही के बारे ब्राह्मण और देवता अपने घर के ही बड़े बनो बने रहे, उन युद्ध क्षेत्र में हम पे ना बच रहे। अनुचित कहे सब लोग पुकारे रघुपति से नहीं लखन निवारे। तो लक्ष्मण जी के ऐसे उत्तर प्रत्युत्तर सुन करके और सब लोग कहने लगे कि भाई ये तो अनुचित है, ऋषि से इस तरह से बात नहीं करी जाती है। तो रामचंद्र जी ने नेत्रों का इशारा कर दिया और लक्ष्मण जी चुप हो गए। लखन उतर आहुत सरसा भगवर कोप कृषान राम भगवर कोप कृषान। भरत देख जल सम बचना बोले कृपाल ध्यान लखन सिया रामचंद्र पद जैसा
भृगुवर कोप कृषाण यानी परशुराम जी के जो क्रोध है वो तो अग्नि के समान है, और लक्ष्मण जी के उत्तर प्रत्युत्तर उसमें घी का काम कर रही है, तो और क्रोध बढ़ चले जा रहे हो। तो उसको शांत करने के लिए कृपा निधान रामचंद्र जी जल के समान निर्मल, यानी उस क्रोध की अग्नि को जल ही शांत करेगा। तो जल के समान वचन कहने लगे। रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? नाथ करो बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करियन को। रामचंद्र जी मीठे शब्दों में परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी, नाथ करिए बालक पर छोहु। हे स्वामी, इस बच्चे को क्षमा कर दो, शुद्ध दूध मुख करिए न को। ये अभी दूध मुहा है, इस पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत आना। और महाराज ये अज्ञान है, यदि आपका स्वभाव पहले से ही जानता तो तुम्हारी बराबरी नहीं करता है। जो लड़का कछु चगर कही, गुरु तुमात मोद मन भई। तो महाराज छोटो बच्चा कछु गलती कर देतो है, उल्टा सीधो काम कर देतो है, तो गुरु पिता और माता भाई गोद में सके और बैठा लेते हैं। करिय कृपास सुसेवक जानी, तुम समशील धीर गुण ज्ञानी। रामचंद्र जी कहने लगे, महाराज आप तो शीलवान हो, धीरवान हो, ज्ञानी हो, अपना इसको बच्चा जान करके, शिशु जान करके इस पर दया करिए। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कै कछु लखन बहुरे मुस्काने। तो रामचंद्र जी के ऐसे विनीत वचन सुन करके और मुनि की गुस्सा थोड़ी शांत भई। तब तक तो लक्ष्मण जी जन कछु पे के और फिर हंस गए। हाँ, हसत देखी न कस कर सजापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। तो लक्ष्मण जी को हंसता हुआ देख करके परशुराम जी की गुस्सा नाखून से लेकर चोटी तक भर गया। हाँ, और गुस्सा में कहने लगे, राम तेरा भाई बहुत पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाई। इसके शरीर का रंग ही गोरा है, इसका मुंह काला है, कालकूट जहर के समान वचन बोलता है। ये दूध मुही मुहा कहाँ है? ये तो कालकूट जहर के समान है इसका मुंह। सहज केले अनुहरय न तोई, नीचु नीचु सम देख न मोही। ये तो सहज ही तेरे स्वभाव का है, और ये तेरे समान नहीं है। जैसा तू है वैसा नहीं है, ये तेरे अनुहार नहीं है। ये नीच मुझे मृत्यु के समान नहीं देखता है। मुने क्रोध पाप कर मूल, रामा क्रोध पाप कर मूल। देव सजन अनुचित चरहे, चरय विश्व प्रतिकूल। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम। ब्रह्म सुध सरथ बिहारी, रामा सिया
कटे सुनो मुनि क्रोध पाप को मूल। जब परशुराम जी ज्यादा क्रोध है तो लक्ष्मण जी बोले, अरे मुनि सुनो, जो क्रोध मत करो, क्रोध तो पाप की मूल है, पाप की जड़ है, क्रोध मत करो। और क्रोध के वश में है के तो मनुष्य जो है संसार के विपरीत काम कर जाते हैं, चले विश्व प्रतिकूल। हाँ जी। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अवदाया। और मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, अब क्रोध छोड़ दो और दया करना शुरू कर दो। कोट चाप नहीं जुड़े जुड़ाने, बैठिए होइए पाए पुराने। महाराज हो गया सो हो गया, धनुष टूट गया वो तो जोड़तना। अब तुम बैठ लो, त्याए पाए दुख गए होंगे तो हाँ। जोति प्रिय तो करिए उपाई, जोड़िए को बड़ गुनी बुलाई। और धनुष तुमन ज्यादा ही प्यारा हो तो फिर बाको उपाय करो। क्रोध कराते का हो तो है, कोई धनुष को जोड़वैया, कोई गुणवान आदमी बुलाओ, सबको धनुष से जोड़ दे। अच्छो कारीगरू हाँ। बोलत लखन जनक डराई, मस्त कराओ अनुचित भल नाई। इस तरह से बार बार लक्ष्मण जी क्रोध बढ़ाने वाली बात बोल रहे हैं, तो ऐसा देख करके और राजा जनक डर रहे हैं। राजा जनक बोले कि अब चुप रहो, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। थर थर काँपै पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। और उत्तर प्रत्युत्तर सुन करके स्त्री पुरुष नगर के सब थर थर कांप रहे हैं डर के मारे, और कह रहे हैं कि ये छोटा कुमार का है लक्ष्मण, ये बहुत ही खोटो है। ब्रह्मपति सुने सुने मेरा भय वानी, जिस तन जरे होए बलहारी। तो ब्रह्मपति जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी की निर्भीक वाणी को सुन सुन करके उनकी गुस्सा और बढ़ती चली जा रही है और उनके शरीर की ताकत घटती जा रही है। आदमी जितनी गुस्सा करेगा बाकी कला घटती जाती। बोले राम दे होरा, बचाऊं विचार बंधु लघु तोरा। तब परशुराम जी रामचंद्र जी से कहने लगे कि मैं तेरा भाई समझ करके इसे छोड़ रहा हूं। मन मलिन तन सौंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, तेरे भाई का मन बहुत मैला है और शरीर तो बहुत सुंदर है। ऐसे है जैसे बिसरस भरा कनक घट जैसे, सोने को घड़ा हुई और बाँ में जहर भरो हुई, ऐसा है इसका शरीर। हाँ। सोने लक्ष्मण थे बहुरे, नैन तरे रे दान राम, नैन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुले, परिहरि वाणी मामुन घन। सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा ब्रह्म सुत सरद बिहारी, रामा सिया रामा। फिर लक्ष्मण जी ने क्रोध में कुछ कह दिया परशुराम जी से, तो रामचंद्र जी के नेत्रन को इशारा है, नेत्र कर्रे कर दे रामचंद्र जी ने। तो तुरंत ही लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास जाकर के बैठ गए
और परशुराम जी से टेढ़े मेढ़े वचन कहना बंद कर दिया। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। तब रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यधिक विनीत और कोमल मीठी वाणी में कहने लगे, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं गाना। परशुराम जी से रामचंद्र जी कह रहे हैं, कहे स्वामी आप तो सहज ही ज्ञानी हैं, इस बच्चे के वचन को अपने कानों में मत लाइए। बालक एक स्वभाव, इन्हें संत विदूषण गाऊ। आप तो संत महात्मा हो, वर और बालक का एक ही स्वभाव होता है और इन्हें संतजन दोष नहीं देते हैं। तेनाई कछु कार्य बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। फिर इसने तुम्हारा कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है, तुम्हारा अपराधी तो मैं हूं, मैंने तुम्हारे शिव जी का धनुष तोड़ा है। कृपा को बंधव साई, मोवर करिए दास की नाई। तो आपको जो करना है सो मेरे ऊपर करिए, कृपा करिए, क्रोध करिए, मेरी हत्या करिए या मेरा बंधन करिए, मुझे बांध के ले जाओ, जो करना है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपराधी मैं हूं, मेरे ऊपर करिए जो करना है सो। उसने धनुष नहीं तोड़ा है। कई बेग सजाई, मुनि नायक सोई करहो पाई। और रामचंद्र जी कहने लगे कि मुनि जी आप मुझे बताओ तुम्हारी गुस्सा कैसे शांत हो सकती है, सो मैं वो उपाय करूं। कामुन राम जाए कैसे, अजहु अनुज तब चितव से। तो परशुराम जी कहने लगे कि हे राम मेरी गुस्सा जाए तो क्यों जाए, देख तेरा भाई अब भी बुरी निगाह से दिख रहा है। एक कंठ कुठार दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। हे राम जागी नार में मैंने आज फंसा नहीं दे, तो आज मैंने क्रोध करके फिर क्या किया। गर्व श्रवय बने परमने, सुन कुठार गति घोर रामा, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊ जियत, मेरी भूप किशोर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, राम सिया राम। प्रभु सुत सरथ अजर बिहारी, राम सिया राम। सुन कुठार गति घोर। परशुराम जी बोले हे राम मेरे इस फरसे की घोर आवाज से राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, और इतने उत्तर प्रत्युत्तर पर मैं इस बैरी राजा के पुत्र को जिंदा देख रहा हूं। छाती कुठार कोठ घाती। तो देखो बहे ना हाथ, आज हे राम आज मेरा हाथ भी नहीं चल रहा है और मेरी छाती गुस्सा में जल रही है, और मेरा ये राजाओं को हत्या करने वाला ये फरसा आज कुंठित हो गया है।
भयो बाम विधि फिरे स्वभाव मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज तो मेरे विधाता ही मुझसे रूठ गए हैं, इसलिए मेरा हाथ नहीं चल रहा है। आज दया दुख दुख है सहावा सुन सौमित्र बेहस सिरनावा। आज तो देवताओं ने आज मेरा स्वभाव ऐसा कर दिया है कि ये गुस्सा में सहन कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा ऐसा सुन करके और लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन जरत जन फूला। लक्ष्मण जी मुस्कुराए के जवाब दे उठे कि महाराज तुम्हारी मूर्ति बहुत ही अच्छी लगने वाली है और तुम तो जब बोलते हो तो फूल जाते हैं। जो पे कृपा जरय मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता। तो जब कृपा करने पर ही तुम कृपा करने वाले हो, कृपा करने पर तुम्हारी छाती जल रही है, तो तुम्हें क्रोध आएगा तो फिर विधाता क्या करेगा तुम्हारे साथ? देखो जनक हट बालक कीन कह जग जमपुर गेहू। फिर परशुराम जी महाराज जनक से कहने लगे, हे जनक देख ये जड़ बालक आज जमपुरी को जाना चाहता है, मरना चाहता है। बेग कराओ किने आँखें ओटा देखत छोट खोट नप ढोटा। ये राजा का छोटा पुत्र बहुत ही खोटा है। परशुराम जी कह रहे हैं, हे जनक इसको मेरी आंखों से ओझल कर दो। व्यसे लखन का मन माई मुझे आँख कतहु को तो लक्ष्मण जी फिर हंस कर कहने लगे कि महाराज तुम ही आंख बंद कर लो, तुम्हारे को दिस है नहीं, मुझ जो आंखें से दूर करना चाहते। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध। रामा बोले और अति क्रोध समुसरासन तोरि सठ कर से हमार प्रबोध। लगन सिया रामचंद्र पद से शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम। प्रभु दशरथ जय बिहारी रामा सिया राम। परशुराम तब राम पति बोले बचन सुखो। तब परशुराम जी रामचंद्र जी को बड़े गुस्सा में कहने लगे। क्या कह रहे परशुराम जी कि तूने एक तो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, हाँ? और फिर मुझे ज्ञान देना है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे तू चल विनय कर शिखर घोरे। और हे राम तेरी सहमति से तेरी सैनी से तेरा भाई मुझसे जो है कठोर वचन कह रहा है और तू कपट करके मेरे हाथ जोड़ता है। करो पर तो तुमोर संग्रामा नायक चार का रामा। हे राम आज तू मेरे साथ में युद्ध कर दे, संग्राम कर, तब मुझे संतुष्टि आएगी। आज मेरे सामने आकर के मुझसे युद्ध लड़, नहीं तो तू राम कहलवाना छोड़ दे। चलता कराए समर सर्वद्रोही
बंधु सहित न तुम्हारो तो ही। परशुराम जी बोले राम तू छल छोड़ करके आज मुझसे युद्ध कर ले, नहीं तो मैं हे शिव के द्रोही, शिव के धनुष को तोड़ने वाले पापी, मैं भाई सहित तेरी हत्या कर दूंगा। भ्रघुपति बकाए कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। तो ऐसे परशुराम जी तो अपने फरसा उठाकर बकते ही जा रहे हैं। तब मन में मुस्कुरा करके और रामचंद्र जी कहने लगे, गुण लखन राम पर रोसु, कतौ सुबाहे तेरे बड़ दोषु। रामचंद्र जी कहने लगे कि लक्ष्मण जी ने तो गलती करी है तुम्हारे संग उत्तर प्रत्युत्तर करके, और हम पे दोष कर रहे हो। कतौ सुधारे ते बड़ दोष, कि सीधे चलवे को बड़ो कमू दोष हो जातो है। सीधे चले आदमी तो कमू दोष हो जातो है। भाई फिर आदमी छोड़ देना। तेरे जाने सब बंधे काहू, वक्र चंद्रमय कृष्ण राहु। कि जिस तरह से कोई टेढ़ा आदमी हो तो टेढ़े आदमी से सब बचते हैं। वक्र जान बंदे सब काऊ, उसकी सब वंदना करते हैं जो टेढ़ो आदमी हुआ है। रावण कितना टेढ़ो चलो संसार के प्रति, और आगे दरबार में आया है कि सब पाए छीनते डर के मारे। और वक्र चंद्रमा ग्रसेन राहु, और सीधा है या तो चंद्रमा पूनों के बिना तो झटवा कहने लगे, तो सीधा चलना भी कभी कभी दोष हो जाता है। राम कहे और सत दिए मुनीसा, कर कुठार आगे ये शीसा। तब रामचंद्र जी बोले, हे मुनि परशुराम जी अब गुस्सा छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में फरसा है और मैं तुम्हारा द्रोही हूं। तुम्हारे शिव जी का धनुष मैंने तोड़ा है तो मेरा शीश तुम्हारे आगे है। जे सजाए करिय सोई स्वामी, मोह जानी आपन बारी। हे स्वामी तुम्हारी जिस जैसे जाए सोई तुम करो, लेकिन मुझे अपना सेवक मान करके करो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। प्रभु सेवक समर तजोगे प्रवर रोष, राम तजोगे प्रवर रोष। देखो विलोक कहु कछु, माल कहू नहीं दोष। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम। प्रभु सुर सरत बिहारी, रामा सिया राम। और परशुराम जी को प्रसन्न पूर्व है कुएं इन तपस्या को चले जाना। प्रभु सेवक समर्पस। रामचंद्र जी बोले कि हे स्वामी, तो स्वामी का और सेवक का युद्ध कैसा है? महाराज गुस्सा है छोड़ दो, वो तो बालक हूं नहीं दोष, उसका भी दोष नहीं है। महाराज आप तो धनुष बाण और फरसा धारण करके आए, तो बच्चा ने जिस समझी कर को वीर पुरुष आ जाओ, इसलिए उसने क्रोध के वचन बोले। राम जाने पर तुम्हें जीना, वंश सुभाए उतरते दीना। राम जी बोले कि लक्ष्मण तुम्हारा नाम तो जानता था पर तुम्हें कभी देखा नहीं था, उसे ये नहीं पता था कि वो परशुराम जी आए।
अपने वंश के स्वभाव से उसने उत्तर दिया। जो तुम होते हो मुनि की नारी, पदरज सिर धरत गोसाई। और महाराज यदि तुम मुनि की तरह आते तो यही लक्ष्मण तुम्हारे चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लेता। क्षमा चूक न जानत गिरी, चाहिए प्रभुर कृपा घनेरी। सो ये लक्ष्मण से अनजाने में चूक हुई है, इस चूक को क्षमा कर दो। ब्राह्मण के अंदर तो क्षमा होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरवर कसना था, कहो न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम जी बोले कि हमन में और तुमन में युद्ध कैसो, बताओ कहाँ तो चरण आपके चरण हैं, कहाँ माथा, हमारा माथा वहां रहता है जहाँ तुम्हारे चरण होते हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और राम जी बोले कि हमारा तो राम मात्र नाम है, हमारा नाम केवल राम है, और तुम्हारा नाम है परशुराम। उसमें परसों और लगी है, तुम्हारा नाम बड़ो हमते। देव को गुण धन समारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। और रामचंद्र जी बोले हे देव हे स्वामी, हमारे तो केवल क्षत्रियों के तो एक ही गुण है धनुष धारण करना, और ब्राह्मण के पवित्र 9 गुण होते हैं, सम जम तप संयम स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये 9 गुण आपके अंदर होते हैं, हमारे क्षत्रियों के अंदर तो एक ही गुण है धनुष बाण बस। सब प्रकार हम तुम धनहारे, समो विप्रय अपराध हमारे। तो महाराज हम तो तुमसे सब तरह से छोटे हैं, सब तरह से हम तो हार रहे हैं तुमसे, हमारे जो अपराध हुए हैं उनको क्षमा कर दो। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम राम कहा, राम सन राम। बोले रघुपति सरस से, तुम बंधु सब पावन, घन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम प्रभु सुदशरथ जल बिहारी, राम सिया राम। और इस तरह बार बार परशुराम जी ने राम को राम कहा, और फिर ये कही कि तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है, सीधा तू ना। निपटे तुझ कर जाने मोही, मैं जस विप्र सुनारहु तोही। तू मुझसे बार बार विप्र कह रहा है, तू मुझे केवल विप्र ही जान रहा है, मैं कैसा विप्र हूँ, कैसा ब्राह्मण हूँ, चल मैं तुझे बताता हूँ। चाप श्रवातर आओत जानू, कोप मोर अति घोर कसानु। हाँ आगे चलो। समित सैन चतुरंग सुहाई, महामहीप बहे पशुआई। मेरा क्रोध हवन की अग्नि है, और उसमें राजाओं की सेना आकर के वो सामग्री बन जाती है हवन की, और तमाम राजा महाराजा मेरे क्रोध के शिकार हो गए। मैं ऐसा विप्र हूँ। मैं परशु काटे बल दीने,
समर जागे जप कोट ने कीने। और मैंने इसी फरसे से करोड़ों क्षत्रियों को मार गिराया है और मैंने ऐसे यज्ञ किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले थे निधर बेत्र के घोरे। राम, तुझे मेरा स्वभाव नहीं पता है, तू तो मुझे केवल ब्राह्मण जान करके ही बात कर रहा है। भान्यो चापुदा पोवर भाला, ऐमिति मनहु जीत रग ठाला। परशुराम जी बोले कि तूने तो शिव जी का धनुष तोड़ करके तुझे बड़ा अहंकार हो गया है और तू तो ये समझ रहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है, जीत करके खड़ा हो गया हूँ। राम कहा मुनि कहो विचारी, जिस अति बड़े लगो तू कमारी। तब रामचंद्र जी कहने लगे, हे मुनि, आप विचार करके बात करो, हमारी बात विचार करके नहीं हो रही है। हमारी चूक छोटी है और तुम्हारी गुस्सा बहुत ज्यादा हो रही है। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं किए तू कराऊं अभिमाना। राम जी बोले कि ये शिव जी का पुराना धनुष था और छूटे से ही टूट गया है, इसमें मैं क्यों अभिमान करूं? जो मैंने प्रगदे सत्य सुनाओ रघुनाथ राम सत्य कहो रघुनाथ। तो सको जग सुवट जे, भय वसनावे माथ लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम द्रव सुत सरत जय बिहारी, राम सिया राम। तब रामचंद्र जी कहने लगे कि यदि हम ही रघुवंशी होकर के तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुमसे भला कह रहे हैं, ये हम ऐसा करेंगे तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जो तुमसे डर करके और तुम्हारी पूजा करे? कोई नहीं है ऐसा। देवदनुज भूपति बट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। और रामचंद्र जी कहने लगे कि चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई राजा हो, कोई भी हो, चाहे हमारे बराबर बल वाला हो, चाहे हमसे ज्यादा बलवाया हो, हाँ, जोर हमें प्रचार को, लड़ाई सुखे न काल की न हो। और युद्ध भूमि में हमें हमारे सामने आकर के जो हमें ललकारता है तो हम युद्ध लड़ते हैं, चाहे काल क्यों नहीं हो। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। हाँ, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेके और युद्ध से डर के भाजे तो वो तो कुल कलंकी होतो है, गमार होतो। कहो स्वभाव न कुल प्रशंसी, कालहु डरै नर रघुवंशी। और महाराज, मैं अपने स्वभाव से ही कह रहा हूं कि क्षत्रिय हमारे रघुवंशियों का ये स्वभाव है कि ये काल से भी नहीं डरते हैं। विप्रवंश की यश प्रभुताई, अवै होय जो तु नहीं डराई। और ब्राह्मण वंश की तो ये प्रवृत्ता है कि वही निर्भय रहेगा जो इनसे डरता रहेगा, और जिनसे युद्ध कर उठाओ तो बाप नाश हो जाओ। सुने बचन रघुपति के,
उगरे पटल पर सुधर धन के। इस तरह से भगवान रामचंद्र जी के मीठे वचन और गूढ़ वचन सुन करके परशुराम जी के हिये के नैन खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु खेचो जाए मोर संदेहु। और परशुराम जी कहने लगे कि हे राम, ये विष्णु भगवान का धनुष है, इसको अपने हाथ में ले लो और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ तो मेरा संदेह मिट जाएगा। देत चापुआ कोई चढ़ गयो परशुराम मन विषम भयउ। तो परशुराम ने जैसे ही धनुष राम के हाथ में दिया और हाथ में आते ही डोरी अपने आप चढ़ गई। तो परशुराम के हृदय में बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो 3 लोग के स्वामी से जाने क्या क्या कह रहा हूँ। युद्ध कर रहे हो, जाको वध कर रहे हो। जाना राम प्रभाव तमाम पुलक प्रफुल्लित गात। रामा पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पाने बोले वचन प्रेम समात। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम प्रभु सुर सरथ अजर बिहारी रामा सिया रामा। जाना राम प्रभाव तो प्रेम प्रफुल्लित गा। जब परशुराम जी ने राम का प्रभाव जाना तो उनका शरीर प्रेम